वारी वारी देखो वारी तेरी हरि बोल। देख दशा को प्यारे नाथ मेरे रोए हैं। देख दशा को प्यारे नाथ मेरे रोए हे नैनन से प्यारे अपने चरण भी भिगोए हैं। नैनन के जल सो प्यारे चरण भी भिगोए। देख दशा को प्यारे नाथ मेरे रोए हैं। देख दशा को प्यारे नाथ मेरे रोए हैं। नैनन के जल सो प्यारे चरण भी भिगोए हैं। नैनन के जल सो प्यारे चरण भी भिगोए। और तीन लोक वारे हैं। तीन लोक वारे हैं बचपन की यारी पे वारी 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 मैं तो वारी तेरी यारी पे वारी वारी। दोनों हाथों को उठा करके ताली सेवा प्यारे। यारी हो कन्हैया की यारी देखी, कन्हैया की यारी देखी, सुदामा की बारी वारी 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 तेरी यारी वारी 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 मैं तो वारी तेरी यारी वारी 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 मैं तो वारी तेरी यारी को। वारी 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 मैं तो वारी तेरी यारी को। अरे वारी 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 मैं वारी तेरी यारी को। द्वारकाधीश सरकार की। आगे चल करके भगवान की कथाओं का वर्णन किया गया। भगवान को शांति दूत बन करके हस्तिनापुर जाते हैं। उधर भगवान युद्ध का शंखनाद करके आते हैं। महाभारत का युद्ध होता है। पांडवों को विजयी कराने के बाद भगवान जब द्वारकापुरी वापस आए तो यहां देखा श्राप लग चुका है यदुवंश को। संत के अपमान से गर्भ से मूसल हुआ। उस मूसल से सारा यदुवंश कट करके गिरने लगा। भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ करके सारे यदुवंश की लीला को देख रहे हैं। अंत में भगवान उद्धव को ज्ञान देते हैं दत्तात्रेय जी के द्वारा 24 गुरुओं का। और अपने धाम को भगवान इस भूमि को छोड़ करके चले जाते हैं। बोले द्वारकाधीश सरकार। अंत में राजा परीक्षित को कलयुग के राजाओं का वंश वर्णन करते हैं। कलयुग के राजा कैसे होंगे? जो प्रजा का शोषण करेंगे, पोषण नहीं करेंगे। और अंत में वाणी का विश्राम, पुनरावृत्ति में ध्यान देकर के शांति से सुने। 7 दिन की कथा का पुनरावृत्ति श्रवण करने से भागवत कथा का फल प्राप्त होता है। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। सबसे पहले मातम की कथा के अंदर सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। इसी मंत्र के साथ में भागवत कथा के महत्तम का प्रारंभ होता है। सूत जी, शौनक जी ऋषियों का वर्णन। उसके बाद श्रीमद् भागवत की वर्णन में कथा किसने सुनाई, किसको सुनाई गई, क्या लाभ है, इनका वर्णन किया गया। जिसके अंतर्गत भक्ति का संवाद, नारद भक्ति संवाद, धुंधकारी गोकर्ण की कथा और महात्म के 6वें अध्याय में भागवत के नियम,
इसके बाद 18,000 पावन श्लोक संहिता में 3 श्लोकों के माध्यम से किम ध्येयम किम गेयम किम पेयम। इसके बाद 6 प्रश्न किए गए। किम श्रेयम शास्त्र सारम का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्म केवतारस्य धर्म कम शरणम गता। इन 6 प्रश्नों के उत्तर में भागवत का वर्णन, नारद जी का वेद व्यास जी से भेंट, उसके बाद अपने पूर्व जन्म की कथा को सुनाना, वेद व्यास जी द्वारा भागवत का रचना करना, जहां पर दुर्योधन की जंगा को भगवान भीम जो है अपनी गदा से तोड़ देते। उसके बाद अश्वत्थामा का पांडवों के बच्चों की हत्या करना, अश्वत्थामा का अपमान, उत्तरा के गर्भ की रक्षा और राजा परीक्षित का जन्म, उधर पांडवों का महाप्रयाण। इसके बाद भगवान का राजा परीक्षित का कलयुग के साथ संवाद, कलयुग को 4 स्थान देना, द्यूतम पानम स्त्रियासूनम यत्र धर्मस्य चतुर्विधा। 5वां स्थान स्वर्ण में राजा कलयुग के कारण राजा की मति को भ्रष्ट होना, समीक ऋषि का अपमान। इसके बाद श्रृंगी के द्वारा श्राप, 7 दिन में राजा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा का चिंता करना और महाराज परीक्षित का सुखदेव जी का आगमन। बोली सुखदेव जी महाराज की। राजा परीक्षित को समझाना, राजन म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम प्रश्न है, पर कौन नहीं मरने वाला है, सब मरने वाले हैं, इसलिए चिंता करना छोड़ करके राजन केवल भगवान का भजन किया जाए। इस बात को समझाते हुए प्रकृति के चक्र का वर्णन, भगवान के विराट स्वरूप का सूक्ष्म स्वरूप का वर्णन, इसके बाद ब्रह्मा जी के द्वारा उत्पत्ति, शरीर के 2 भागों का बांटना, मनु और शत्रुपा, स्त्री और पुरुष, इनकी 5 संतानें, आकुति, प्रसूति, देवहूति, प्रियव्रत और उत्तानपाद। 3 कन्याओं के वंश में वर्णन, मैया सती का प्रसंग आपने सुना, मैया देवहूति का विवाह कर्दम के साथ किया गया और आकुति का विवाह महाराज दक्ष के साथ में, जिनकी सबसे छोटी बेटी सती चरित्र को आपने विस्तार से सुना। इसके बाद 2 पुत्र उत्तानपाद और प्रियव्रत। उत्तानपाद के वंश में ध्रुव जी की कथा, इसके बाद वेल, महाराज पृथु, प्राचीन बरही, प्राचेत दक्ष नाम के राजा की कथा। महाराज प्रियव्रत के वंश के वर्णन में ऋषभदेव जी, महाराज जड़ भरत जी के वंश का वर्णन। इसके बाद भगवान की कथाओं में वामन भगवान की कथा, समुद्र मंथन की कथा, भगवान के मोहिनी अवतार, नरसिंह अवतार, हरि अवतार, कच्छप अवतार, वाराह अवतार की कथा। भगवान के 2 विशिष्ट अवतारों में भगवान राम और भगवान जन्म के उत्सव को आपने आनंद लिया। भगवान का जन्म अष्टम गर्भ में मैया देवकी के गर्भ से होता है और गोकुल में जाकर के भगवान नंदोत्सव का आनंद लेते हैं। सभी ब्रजवासियों को आनंद देना। उधर भगवान की लीलाओं में पूतनावध, शक्टासुर, तृणावर्त, अरिष्टासुर, व्योमासुर, धेनुकासुर, अघासुर, बकासुर, इन सब का भगवान वध करते हैं। और भगवान की बाल लीलाओं में मृदुभक्षण लीला, माखन चोरी लीला, चीरहरण लीला, महारास लीला, गौचारण लीला, वेणुवादन लीला, इन लीलाओं के साथ भगवान का मथुरा जाना और वहां जाकर के कंस का वध, उसके बाद भगवान का गुरु जी के यहाँ जाकर के शिक्षा लेना, द्वारकापुरी का निर्माण, अनेकों राजाओं का वध, जरासंध, कालियावन, पौंड्रक, शिशुपाल इत्यादि सभी राजाओं का वध करके भगवान धर्म की स्थापना करते हैं। उसके बाद भगवान का गोपी उद्धव संवाद, भगवान के विवाहों का वर्णन, भगवान की गृहस्थी का वर्णन, संतानों का वर्णन, अंत में भगवान के परम मित्र सुदामा जी की कथा। उसके बाद भगवान का स्वधाम गमन। 12 स्कंद में भगवान के वेद व्यास जी के द्वारा कलयुग का वर्णन किया गया, कलयुग के राजाओं का वर्णन किया गया।
अंत में राजा परीक्षित का मोक्ष। गुरुदेव सुखदेव राजन परीक्षित से पूछते हैं, परीक्षित तुम्हारे मन में किसी प्रकार का भय? कहा गुरुदेव कोई भय नहीं है। 7वें दिन तक्षक नाग आया डसने के लिए, अपने को ब्रह्म में स्थापित कर दिया राजा परीक्षित ने। महाराज परीक्षित को मोक्ष प्राप्त होता है। इतना कहकर के वाणी को विराम। मैं एक मंत्र बोलूंगा, उस मंत्र को मेरे साथ बोलें। मेरी श्रीमद् भागवत महारानी से प्रार्थना, आप सबके घर में पुत्र पौत्र धन धान्य की वृद्धि करें, आरोग्यता की वृद्धि करें, ज्ञान की वृद्धि करें, आपके धर्म के प्रति रुचि को बढ़ाएं, संतों का सम्मान करें, हमारे घर पर आए अतिथि का सत्कार करें। ऐसी सद्बुद्धि श्रीमद् भागवत आपको प्रदान करें और अनंत काल तक आपका यश इस संसार में फैले, ऐसा कर्म करने की सद्बुद्धि प्रेरणा आपको प्रदान करें। इतना कह करके वाणी को विराम। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण जय हो। मेरे साथ में मंत्र बोले। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख शमनस्तम, प्रणामो दुख शमनस्तम, नमामि हरि परम, नमामि हरि परम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे।